शादी। उसकी जिंदगी सफ़ेद हो गई। सफ़ेद पत्थर। सूनी आंखें पथरा सी गई हैं। कौन कहेगा वह कभी चंचल बालिका थी। खुशी बचपन से ही चंचल थी। कोयल सी मधुर आवाज़ जो भी सुनता बरबस उस आवाज़ के आकर्षण में बंधा उसे गोद में उठाता और बातें करने की कोशिश करता। जैसे जैसे खुशी बड़ी होने लगी उसकी सुंदरता और मधुर आवाज़ की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। मलाई जैसी गोरी खुशी को सफ़ेदी बहुत भाती थी। सहेलियां छेड़ती, तू तो खुद गोरी है, वाइट ड्रेस क्यों पहनती है, डार्क कलर पहना कर। खिलखिलाती खुशी का जवाब होता, यह सफ़ेद है बेबे, रंगों का राजा। जानती नहीं सारे रंग मिलकर सफ़ेद हो जाते हैं, यह दृष्टि का ही अंतर है। प्रिज्म में झांक कर देख, मैंने इंद्रधनुष धारण किया है। उसके तर्क सबको निरुत्तर कर देते। और खुशी पहुंच गई कॉलेज में, पर वही अल्हड़पुन रहा। वैसी ही शरारतें करती और कोयल सी कूकती शुभ्र वस्त्रों में परियों सी घूमती। वह शाम सुहानी थी। थोड़ी देर पहले झमाझम पानी बरसा था। बादल अभी भी आसमान में डेरा डाले बैठे थे। ठंडी ठंडी हवाएं मौसम की मादकता बढ़ा रही थी। खुशी कॉलेज से घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसका दिल कह रहा था आज बस देर से आए ताकि वह मौसम का आनंद उठा सके। बादल आकार बदलते एक दूसरे के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। नीरदमाला के बीच बार बार शन प्रमा का आना एक जादुई लोक सृजित कर रहा था। खुशी की अपलक दृष्टि उनकी ओर ही लगी थी। तभी जैसे सितार से तार बजे। सुनिए। उसने दृष्टि नीचे की। उसे खोई सी देखकर उसने फिर कहा, आपको कोई परेशानी है क्या? इतनी शाम को यहाँ बस स्टॉप पर क्यों खड़ी हैं? यह इलाका ठीक नहीं और आज तो मौसम भी खराब है। आपकी बस छूट गई क्या? अब तक वह मंत्रमुग्ध सुन रही थी, पर अब अकबकाई। बस छूट गई? उसने घूम कर देखा, आसपास कोई नहीं था। घड़ी पर नजर डाली। बाप रे, 6:30! क्या आज बसें नहीं आएंगी? उसने घबराकर खुद से पूछा। वह हंस पड़ा। सारी बसें आकर चली गई। मैंने 4 बजे आपको यहीं देखा था। अब लौटते समय आपको यहीं देखकर लगा आप मुसीबत में हैं, इसी से जानना चाहा। ओह! अब उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। मुझे बादल बहुत पसंद है। इन्हीं में इतना खोई रही कि 2.5 घंटे बीत जाने की खबर ना लगी और ना ही बसों का आना जाना। वह फिर हंस पड़ा। प्रकृति तो मुझे भी प्यारी लगती है, पर मैं कभी उनमें इतना नहीं खोया कि दुनिया भूल जाऊं। पर खुशी दूसरे ही ख्यालों में खोई थी। अनमनी सी अजनबी से ही पूछ बैठी, बस के बिना घर कैसे जाऊंगी? आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मेरा नाम शलभ त्रिपाठी है। भरोसा कर सकती हैं मुझ पर। एसएसपी हूँ। इंदौर का रहने वाला हूँ। नौकरी लगी है, तब से दिल्ली में हूँ। वह एक ही सांस में अपने बारे में सब कुछ बता गया। उसके आकर्षण में खिंची खुशी बताती गई अपने बारे में, जैसे किसी आत्मीय से वर्षों बाद मिली हो और जिंदगी के छूट गए पन्नों से उसका परिचय करा रही हो। अब हमें चलना चाहिए, शलभ ने ही उसे टोका। उसे? हाँ। वह उसकी गाड़ी में बैठ गई और आदेशात्मक स्वर में कहा, दिलशाद गार्डन। घर पहुंचकर उसने शलभ को अंदर बुलाया। घर में सब उससे मिलकर प्रसन्न हुए। पुलिस वाले भी इतने विनम्र हो सकते हैं, यह खुशी ने उसी दिन जाना। अब यह रोज़ का सिलसिला बन गया। पहले ही दिन शलभ ने उसके दिल की अतल गहराइयों को छू लिया था। दोनों बैठे दुनिया जहान की बातें करते। शलभ अपराधियों से भिड़ने के किस्से सुनाता, खुशी उसकी वीरता पर वारे वारे जाती। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? शलभ के हाथों में सफ़ेद गुलाब देखकर खुशी ने पूछा था। धवल, सफ़ेद, इन फूलों जैसा, तुम्हारे गालों जैसा। वाह! उसके बीच में ही टोक कर खुशी पुलक उठी। मुझे भी। शलभ ने गुलाब उसके बालों में टांग दिए। अपने हाथों में उसका हाथ लेकर उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला,
मेरा चांद बनकर मेरी दुनिया में चांदनी फैलाना पसंद करोगी? खुशी की गहरी आंखों ने शर्मा कर हामी भर दी। शलभ जैसे खुशी से पागल हो गया। दोनों हाथों में उसे उठाकर गोल गोल नचाता हुआ बोला, चलो अपनी माँ से तुम्हारी बात कराऊं। और खुशी ने उसी दिन शलभ की माँ की ममता भरी आवाज़ सुनी। दोनों ने बैठकर भविष्य के सपने बुने। खुशी के घर वालों को भला क्या एतराज़ हो सकता था। दोनों ओर से विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह दिल्ली से ही होगा। खुशी ने सफ़ेद लहंगा बनवाने को कहा तो माँ गुस्सा करने लगी। कफन बनवा रही हो या शादी का जोड़ा? सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, तुझे सफ़ेद सूझ रहा है। माँ, दूल्हा तो सफ़ेद घोड़ी पर ही आता है, और ईसाई क्या सफ़ेद कपड़े में विवाह नहीं रचाते? उन्हें रहने दें, लहंगा तो लाल ही बनेगा, माँ ने घोषणा की। ठीक है, मैं लाल बूटों वाली सफ़ेद चुन्नी ओढ़ूंगी। खुशी ने भी अपना फैसला सुना दिया। सारी बातें सुनकर शलभ बोला, चिंता मत करो, मैं एक सफ़ेद साड़ी तैयार करवा रहा हूँ, एकदम यूनिक। देखना परी लगोगी। बारात में लेकर आऊँगा और उसे ही पहनकर विदा करवाऊँगा। खुशी मुस्कुरा दी। एक तुम ही तो मेरी भावना समझते हो। पर नियति को उनकी बातें कहाँ अच्छी लग रही थी। जैसे जैसे शादी के दिन आने लगे, उनका मिलना बंद हो गया। अब वो सिर्फ फ़ोन पर ही बातें करते। शलभ ने बताया उसकी साड़ी उसने बुटीक में तैयार करवा ली है। स्टोन, सितारे आदि लगने के बाद साड़ी का वजन 15 किलो हो गया। संभालने के लिए तैयार रहे। आज खुशी की शादी है। आज वह हमेशा हमेशा के लिए शलभ की हो जाएगी। उसने खुद अपना मेकअप किया। लाल लहंगे पर लाल बूटों वाली सफ़ेद चुन्नी ओढ़कर साक्षात परी सी सज गई। माँ ने आकर नज़र उतारी। सारी तैयारियां हो गई थी, पर बारात का कहीं पता नहीं था। फ़ोन करने पर किसी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। किसी आदमी को शलभ के घर भेजने के बारे में सोच ही रहे थे कि बारात आने की सूचना मिली। सभी स्वागत के लिए दौड़ पड़े। खुशी भी सहेलियों के साथ आकर बालकनी में रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। शलभ के मित्र और रिश्तेदार डांस करने में लगे थे। शलभ की गाड़ी तो पीछे थी। मधुर स्वर लहरियों के बीच खुशी का मन नाचने का हो रहा था। पर आज वह दुल्हन थी। बार बार गाड़ी की ओर देखती, कहीं शलभ बाहर झांक रहा हो। अचानक धमाका हुआ। सारा संगीत थम गया। जो हुआ वह इतना अप्रत्याशित था कि कोई कुछ भी समझ नहीं पाया। शलभ की कार के परखच्चे उड़ गए। एक तरफ ड्राइवर और दूसरी तरफ शलभ का क्षत विक्षत शव पड़ा था। पास ही टूटे सूटकेस में जगमगाते सितारों वाली साड़ी झांक रही थी। शलभ की लहू की बूंदें उसमें बूटे बना रही थी। लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। पुलिस लोगों का हटाने का प्रयास करने लगी ताकि कोई सुराग खोजा जा सके। अब सबने खुशी को देखा। वह शलभ के सिर के पास अपनी नई साड़ी मुट्ठी में दबा पत्थर सी बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, ना चेहरे पर विषाद था और ना कोई भाव। पुलिस उसे वहां से हटने को कह रही थी, पर वह तो निर्जीव पत्थर बनी थी। दहाड़ मार कर रोती माँ ने जब यह देखा तो रोना भूल खुशी के पास आई। उसने झंझोर कर कहने लगी, रो मेरी बच्ची, रो। देख तेरा सब कुछ खत्म हो गया। देख सफ़ेद चुन्नी की तरह तेरी जिंदगी सफ़ेद हो गई। पर खुशी ना रोई, ना बोली और ना वहाँ से हटी ही। अंत में उसे उठाकर कमरे में लाया गया। वह पलंग पर बैठी रही, मूर्तिवत हाथों में अपनी साड़ी थामे। इन्वेस्टिगेशन चलती रही। कार में बम रखने वाले हाल में शलभ द्वारा पकड़े गए शातिर अपराधी के साथी थे। बाद में उन्हें भी पकड़ लिया गया, पर खुशी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी सूखनी पथराई आंखों में एक ही चेहरा था, जो अब जीवित नहीं हो सकता था। कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।